लेट्स गो कि सर हर जगह जिधर आप वहां से धागा खींचेंगे ना, आपको गुंजुल ही गुंजुल मिलेंगे। उन गुंजुल को जब बिखारेंगे ना, तो आपको बीच में से करप्शन नजर आएगी। है ये करप्ट तारा। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छुएगा वो मर जाएगा। सब आपकी अंग अंग में भरी है, बाकी हर जगह तो लोड शेडिंग हो रही है। कि टैरिफ की गारंटी दें, परफॉर्मेंस बेस्ड आपकी तमाम मामलात होने चाहिए। और तीसरा ये है कि जो पॉलिसी साजी है उसके ऊपर आप जो लोग पैसा लेकर आ रहे हैं इस मुल्क के अंदर और प्राइवेटाइज कर रहे हैं सारी फॉरेन या डोमेस्टिक को, उनको क्लैरिटी मिलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक और शेयर करें, चैनल साइड का। सर कैसे हैं? सर वो हो गया फाइनली मेरा पीटीए टैक्स सर फोन इतनी का। जल्दी सर? सर वो आपको बताया था 2 महीने गुजर गए ना, तो अब जी। मुझे मैंने उधर दोबारा कंप्लेन की और ये मतलब इंतजार कर रहा था, तो उधर से फोन आया कि सॉरी वो आपकी एप्लीकेशन स्टक हो गई थी, जिस वजह से 2 महीने उस पर कुछ हो नहीं सका। वो ना सिस्टम का मसला था, वो स्टक हो गई थी। तो आप अब दोबारा, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। आप अब जब करेंगे ना तो वो हो जाएगा। सर वो होता है ना कि आप एंटर करते हो अपना मोबाइल नंबर, वो आईएमआई नंबर, पासपोर्ट नंबर, और उसके बाद ओटीपी डालते हो। उसके बाद वो आता है पेंडिंग पे, हफ्ते के अंदर फिर वो चलाने। सर मैंने ओटीपी डाल के यूं एंटर दबाया तो आगे लिखा हुआ था पैसे। वो मसला हल हो गया हुआ था, चलान आ गया। चालान आ गया। वो मसला हल हो गया हुआ था ना कि जो डिस्काउंट मुझे मिलना था वो उन्होंने उड़ा दिया ना, तो उड़ा बस दिया। अब हो गया अब है हो सर। गया सर। सर उन्होंने पैसे कमा लिया आपसे सर बेसिकली। तो ये ज्यादती है सर। और इसका एहतजाज हम लॉन्च करवा चुके हैं और शो के जरिए भी करवा रहे हैं। और आगे जाके इस किस्म की हरकतें होंगी तो हम टैक्स नहीं देंगे सर। सर वो तो इधर पता नहीं क्या कुछ होगा सर आगे जाके। ये अब जो है ना, मतलब रियासत भूखा शेर बनती जा रही है। तरीके वारदात बहुत घटिया है सर। अगर वो वैसे सर आपको अगर प्यार से कोई बंदा कह देता आगे कि अली भाई हम कर लेंगे, लेकिन वो पासपोर्ट और डिस्काउंट हमें देते हैं, तो आप क्या कहते हैं आगे से? कहते ठीक है ले लो। ये ख्वारी करने की क्या जरूरत थी, मुझे इससे मसला है। असल में वो बस वो कि पैसे पीटीए और एफबीआर को जाने थे। यहाँ पीटीए कहते नहीं, एफबीआर को जाने थे, व्हाटएवर। को बंदा होता तो सर अब और ज्यादा दे देते। देखिए ना, ये एक बड़ा सीन है। बंदे को जो है ना, हम पैसे देना चाहते हैं, रियासत को हम पैसे नहीं देना चाहते। बंदे को पैसे दे के होता ये है कि आपकी जान पहचान, हाँ। वाकफियत, दोस्ती। कल को और फोन आने हैं। हाँ, ये जब आप दे देते हो ना रियासत को पैसे, तो उधर से बदले में होता कुछ नहीं। हाँ कुछ भी नहीं होगा सर, सिर्फ ये कि आपको लोग कॉल कर सकते हैं, आप इतना आपको फायदा हुआ है। तो सर बहरहाल चलें, चल ये अच्छी खबर है कि आपका फोन अब बहाल है। अब लोग ने रब्ता करना तो आप आपसे कर सकते हैं। अच्छा नहीं, अभी तक खुला नहीं वैसे। अच्छा क्यों सर, तो आपने पैसे दे दिए हैं? हाँ पैसे दे दिए, वो तो जमा हो गए, सारा ये क्या कुछ हो बकवास बात है सर कि अगर पैसे दे दिए फिर क्या मसला है? वो सर अभी तक बस वेटिंग में है, पेंडिंग। नहीं ये क्या बात है सर, ये क्या चौधरी सर सॉरी खैर, मुझे इतनी गालियां आ रही हैं सर मेरे ज़हन में। आपने एक चीज के पैसे दे दिए हैं पूरे। जो आप पहले देना चाहते थे, अब आपने ज्यादा दिए हैं। और जब आपने पे कर दिया है तो उसके बाद भी अभी तक आपका फोन बहाल नहीं हुआ। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? और इसमें कुछ 6 घंटे गुजर चुके हुए हैं। 6 घंटे को हम 7वें घंटे में दाखिल हो गए, आपका फोन नहीं खुला। तो ये तो एहतजाज है सीधे सीधा सर। ये तो सिट इन है सर, सिटिंग इन होने लगी है सर अब। सर बात ये है कि हमने ना अपना टाइम देखना, इतना महंगा मोबाइल नहीं है। हम्म। सर नया मोबाइल ले लेंगे सर। दिहाड़ी अगर मैं और आप एहतजाज पे चलेंगे ना, दिहाड़ी पन्नी जाएगी। गर्मी लहदा है। जैसे ये तो कह रहा आप और मैं करें सर, ये करें ना जाके एहतजाज से। आपका आपका सर देखिए सर, हम खबरें जो है अखबार अखबार से पढ़ते हैं, निकालते हैं, रिसर्च फोन पे करते हैं, लोगों से बात फोन पे करते हैं कि हमें बता दो इसमें क्या हो रहा है ये वो। अब अगर वो सिर्फ मेरा फोन एक्टिव होगा तो यानी कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो हाफ होगी। बेसिकली एक फोन है हमारे पास। तो सर इनको शो चाहिए तो ये जाके एहतजाज करें, ये जाके बातें करें वहां पे, पीटीए को गालियां दें, ये जाके एफबीआर को भी देते हैं, वो तो मुश्किल बात है एफबीआर को। लेकिन अगर आपका फोन 6 घंटे 7 घंटे का ये काम जो है जो आप नहीं कर पाए, वो कितनी ज्यादती है इसके ऊपर सर। ये ज्यादती है और कुछ नहीं है। तो सर मैं एहतजाज लॉन्च करवाता हूँ, आपके साथ हूँ मैं सर। थैंक यू। और सर इंशाल्लाह हवाएं जो है आपके रुख में बदलेंगी सर वाह बहुत जल्द। वाह। सर अब आगे चलते हैं। एहतजाज चाहिए हवाओं वाला, मतलब ना एरियल फिस्ट्स, हवाई चप्पे चलने चाहिए। मिड फेब में करें सर तो फिर हवाएं चलेंगी सर, मिड फेब में करेंगे सर। आगे चलते हैं सर। अच्छा सर, सबसे पहले ये खबर कर लेते हैं कि सर आपको पता है सर बड़ी देर से आपका और मेरा ये मौक़िफ़ है और बहुत सारे और लोगों का है। ख़ास तौर पे जब रेनी सीज़न आता है, जब मानसून और दीगर बरसाती मामलात चलते हैं, तो सारे लोग ना एक इत्तेफ़ाक़ राय होती है
कि यार ये फेस्को, गेपको, मेपको, शेपको, आईएसको, इनको प्राइवेटाइज कर दो, इनको खत्म कर दो, हमारे से अजाब उठा दो, प्राइवेट शख्स आ जाएगा ना तो ये चीजें बेहतर हो जाएंगी। अब वो कहने में तो बहुत अच्छी बात है, शायद ऐसा हो कि प्राइवेटाइज कर दें अगर इनको तो बेहतरीन हो जाएगा। तो सर मैं आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है बड़ी देर से। तो एक बेसिकली जो आपका फेस्को से मामला शुरू हुआ था, फिर वो गुजरांवाला गेपको पे तक भी एक्सटेंड किया गया, लेस्को तक भी एक्सटेंड किया गया, और अब ये डॉन की खबर है जिसके मुताबिक वो कहते हैं जी कि इसके ऊपर ना एक बकायदा प्राइवेटाइजेशन की जो कमीशन थी, उन्होंने एक बकायदा रोड शो किया जो कि तुर्की, सऊदी अरब, चाइना, ये जून जुलाई में होके आए हैं, और वहां से ना वो बहुत सारा फीडबैक लेकर आए। तो उसके अंदर जो मेजर बात है वो कहते हैं जी अभी इस वक्त आपके पास 5 साल की एक जो टैरिफ की पॉलिसी है वो है, टैरिफ रेगुलेटरी पॉलिसी जो है वो कह रहे हैं इसको 7 से 10 साल तक एक्सटेंड करें, 7 to 10 years जो है, इन्वेस्टर को आप कॉन्फिडेंस दें कि टैरिफ के अंदर ज्यादा लचक जो है वो पैदा नहीं होगी। एक इसके अंदर ये बात है। दूसरा उन्होंने ये कहा है सर कि जो परफॉर्मेंस बेस्ड मामला आता है ना उनको असेस किया जाएगा, नेमली कि यहाँ तो ये होता है ना कि एक डिस्को अच्छा भी परफॉर्म कर रहा हो उसको वैसे चेप देते हैं वो कुछ ना कुछ, बिकॉज सेंट्रलाइज्ड एक फॉर्मेट है और हर डिस्को को उसको फॉलो करना है, वो प्राइवेटली ओन्ड होगा, अगर गेपको किसी का है, लेस्को किसी का है, एस्को किसी का है, तो परफॉर्मेंस बेस के ऊपर जो है फिर उनको रेगुलेट करना चाहिए, उनको कोई एडवांटेजेस देने चाहिए, रादर देन कि आप जो है इसको एक डिफरेंट तरीके से रखें। तो अ, वो सर इस तरह होगा कि जी इसके अंदर एक और इशू ये था कि जी ग्रिड स्टेशंस जो हैं और बाकी चीज़ें, फिर वो भी ज़ाहिर है इसके अंदर आएँगे कि प्राइवेटाइज़ किए जाएँ। उसके अंदर बहुत सारे जो लोकल जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने कहा है जी ग्रिड स्टेशंस को आप हमें दे दें, वो भी हमें दे दें। उनकी अपग्रेडेशन, उनको बेहतर परफॉर्मेंस, उनकी जो रीस्ट्रक्चरिंग है सारी वो भी हम करें। कुछ ने कहा है जी कि नहीं, वो गवर्नमेंट के पास रहने चाहिए और सिर्फ़ डिस्को हमें मिलना चाहिए। ये इसके अंदर थोड़ा-सा एक फ़र्क है। तीसरी जो उन्होंने बात की है सर कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं ख़ास तौर पे, वो कह रहे हैं कि हमें हुकूमत की तरफ से टाइमली डिटर्मिनेशन चाहिए जो पॉलिसी है उसके ऊपर, कि जी हमें ना ये ना कि जी रातों रात बता दें कि आज टैरिफ बढ़ गया, आज ये हो गया। यानी कि आईपीपीज़ पे कम रिलायंस रखते हुए अब जिन लोगों को आप प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, ज़ाहिर है सर इस किस्म की प्राइवेटाइजेशन है, इसमें हुकूमती एंगल ख़त्म नहीं हो सकता। पीआईए के अंदर हुकूमती एंगल शायद एक ज़माने में आगे जाते हुए ख़त्म हो जाए, इसके अंदर नहीं हो सकता, जो बिजली की बात है। ख़ास तौर पे आईएसको का ज़िक्र करते हैं इसके अंदर, वो कि जी आईएसको जो है उसका सर्टेन पोर्शन गवर्नमेंट के पास रहना चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंटल सारे मामलात हैं और बिल्डिंग्स हैं और जिनको बिजली फराहम करनी है, वो गवर्नमेंट को ज़्यादातर जाएगी इस्लामाबाद के अंदर, घरों को तो जाएगी, गवर्नमेंट को भी जाएगी, तो इसलिए उनका रोल रहना चाहिए। बट मेजर बात ये है कि टैरिफ की गारंटी दें, परफॉर्मेंस बेस्ड आपकी तमाम मामलात होने चाहिए, और तीसरा ये है कि जो पॉलिसी साज़ी है, उसके ऊपर आप जो लोग पैसा लेकर आ रहे हैं इस मुल्क के अंदर और प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं सारी फॉरेन या डोमेस्टिक को, उनको क्लैरिटी मिलनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। एक तो ये कि ये रोड शो पे ये तो अपने मुल्क के तमाम डिस्कोज़ लेके गए थे। हुँ। इन्वेस्टर्स ने 3 डिस्कोज़ में इंटरेस्ट शो किया है इनिशियली। उन्होंने कहा फिलहाल ये 3 हमें थोड़े से समझ गेपको, फेस्को, आते लेस्को। हाँ, बाकी उन्होंने कहा कि हमें अभी समझ नहीं आ रहे। हुँ, अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि उसमें इन्होंने एक ये भी चीज़ माँगी है कि आपका जो टेलीकॉम्स और दूसरे जो चीज़ें हैं, जो कि ये वाले खंभे या ये वाला जो क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका किराया उनसे हुकूमत ले रही है, जब हम ये ले लेंगे तो वो किराया भी हमें आएगा। हुँ, तीसरी चीज़ सर, ये मुझे जो है ना पीआईए से बहुत, बहुत, बहुत मुश्किल लग रहा है। उसकी वजह ये है कि जिस तरह पीआईए के मामलात थे कि जी ये जो आपका डेट है, ये हम तो नहीं ले रहे, ये तो हुकूमत के पास ही रहेगा। तो यहाँ पे भी ना एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जो प्राइवेट आएगा वो इन्वेस्टर वो डेट तो नहीं लेगा। अच्छा चलिए, वो तो एक मसला है कि नहीं लेगा, उसको कहीं पार्क कर देंगे, जिस तरह पीआईए के केस में किया। लेकिन वो साथ में ये भी कह रहा है कि जी ये जो आपके आईपीपीज़ के मुआहदे हैं, मेरे पे पाबंदी नहीं है कि मैं इसको फ़ॉलो करूँ। मतलब मुझे कोई ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रेट में अगर बिजली कहीं और से देगा मिल जाएगा, वहाँ कहीं से ले और से लूँगा। मैं तो मैं ले लूँगा। तो अब वो इन्होंने हुकूमत ने जो मुआहदे किए हुए हैं अगले 10-10 साल के और उनको वो देना है, फिर वो किसके खाते में जा रहा होगा? ये जो अगेन ये जो बार-बार बात हो रही है कि टैरिफ को आपने ज़रा वो देखना है, वो क्या देखना है? वो वही वाली बात है ना, वो सर्कुलर डेट को अगर फिर हुकूमत इनको पास ऑन करने की शुरू करेगी तो ये तो कहेंगे भाई जी ਅਸੀਂ नहीं झेगे। हुँ, तो ये मुझे जो है ना सर मामला मतलब अगेन पीआईए के जो है ना अगले 10-20 साल के कोई मुआहदे नहीं थे जो कि हुकूमत ने ऑनर करने थे एक्सेप्ट फॉर द एम्प्लॉइज। हुँ,
इधर तो सर मुआहदे हैं जो हुकूमत ने ऑनर करने हैं, तो एक तो वो डेट नहीं लेंगे और दूसरा अगर वो भी नहीं लेंगे तो फिर वो जो मजीद आगे जो जाके एक सर्कुलर डेट बनना है और उसका मतलब आप समझिए गुलाइयां सर मसाइल बुलाइए की। बड़ी सर, लेकिन ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है सर, इसमें कोई इशू ही नहीं है सर। मैं आपको बताता हूँ सर, इसका तरीका ये है, जो सारी ये बातें हो रही है ना, जो घूम फिर के कर रहे, सीधी बात स्ट्रेट शूटिंग अगर करें इसके अंदर, कि जी हम एक नया डिस्को बना रहे हैं, लाहौर की बिजली, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो लगा हुआ उसको और आपका स्टाफ भी एक हद तक उसको इस्तेमाल करते हुए हम बिजली फराहम करेंगे शहर के अंदर। हम जिस मर्ज़ी से खरीदें, हम जहाँ से उसको सोर्स करें वो हमारा मसला है। हम जो उससे कमाएँ, जो बिलिंग करें वो हमारा मसला है। जो इसका पिछला बैगेज है ना सारा, जो पीआईए के साथ एक हद तक हुआ बाय द वे, कि जो पीआईए जो डेट था वो कहीं पार्क कर दिया ना इन्होंने। तो वो कहते हैं जी कि डेट जो है ना सारा, सब आईपीपीज़ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स ये वो, मतलब ये आईपीपी फ्री भी होना चाहिए, ये फ्री मार्केट भी होना चाहिए और मेरे पास सर अथॉरिटी भी होनी चाहिए कि जी लेस्को के अंदर जी कितने लोग आए हैं जी, 2 डोमेस्टिक और 1 इंटरनेशनल आए हैं, वो तीनों मिलके इसको रन करेंगे, फ़र्ज़ करें। और एंड में जाके उनका मुआहदा होता है कि जी हम लाहौर के सेक्टर बाँट लेते हैं, कि जी लाहौर, जोहर टाउन एंड एडजेसेंट एरियाज़ जो हैं वो इस कंपनी करेंगी, वो उसको कह लें लेस्को 1। लाहौर, गुलबर्ग, माल रोड, जेल रोड वगैरह जो है वो लेस्को 2 है और उस तरफ कैंटोनमेंट एंड डीएच है वो लेस्को 3 है, फ़र्ज़ करें। और हर बंदा अपना-अपना मैनेज करेगा उस चीज़ को। इस तरह भी कर सकते हैं आप। माय पॉइंट इज़ सर कि जब तक इस डील के अंदर बैगेज रहेगा, ये कभी नहीं हो सकेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसके अंदर बहुत मसले हैं। तो बैगेज को साइड पे करें ना। ये इनका और ये बात यही हो रही है कि यार हमें कोई तुम्हारा बैगेज नहीं चाहिए, जो आप लोगों ने टोटल मराई है इतने सालों के लिए, इसको इस नए स्तर पे पहुँचाने के लिए जो हालात है लेस्को के, वो आप अपनी तरफ करें। उसको उसी जगह पे पार्क कर दें जहाँ पीआईए की पार्किंग यूँ है, तो इधर लेस्को की पार्किंग कर दें और साथ गैपको, मैप्को भी कर दें और बाकी हमें न्यू स्लेट से, बल्कि इसकी रीब्रांडिंग करें, इसको नया नाम दें। सर असल में ना अगेन जिस तरह से मैं कह रहा था कि ये मामला पीआईए से बहुत ज़्यादा पेचीदा है। हुँ, उसकी वजह पहली तो वही जो मैं कह चुका हूँ कि पीआईए का जितना मर्ज़ी अरबों, खरबों, टरबों का नुकसान था, वो हो चुका हुआ था। हुँ, आगे के कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं थे। इनके तो देखिए ना मतलब सर्कुलर डेट वाले जो मामलात हैं, हमारे जो आईपीपीज़ के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमारे वो सारा कुछ अभी ऑनगोइंग है और आगे बड़े सालों तक उसके साथ है। तो ये जो है ना अभी इसमें स्नोबॉल होना है मज़ीद। हुँ, दूसरी जो है ना वो ये है कि पीआईए किसी ने खरीद ली, वो पीआईए को अच्छा कर लेगा तो बड़ी अच्छी बात है। हुँ, उसको पीआईए की कुछ अरसे समझ नहीं आएगी, वो कहेगा कि यो यार वो जो भी मैंने 10-20 बिलियन इन्वेस्ट किया था, नॉट अ गुड बिज़नेस, ये मैंने हाथ झाड़े और आई एम आउट ऑफ इट और ख़त्म। इधर आप सोचें कि एक प्राइवेट इन्वेस्टर आके कहे कि ये मैं लेस्को चलाने लगा हूँ और वो लेस्को के सारे इंतज़ामात सँभाल ले और उसके बाद वो 4-6 साल बाद कहे कि मुझे नहीं समझ आई, वो एक हाथ झाड़े और निकल और इधर बिजली ही नहीं है। तो समझ रहे हैं, ये एक और किस्म की कहानी सर है। लेकिन ये मैं यही तो कह रहा हूँ सर। अब फ़र्ज़ करें सर, बाहर से एक बंदा आता है लेने के लिए, एक मेक्सिकन आता है, उसका नाम है चिंटू। चार्ली गोंज़ालेस, जो भी नाम है उसका सर, जो भी कर ले। अब चार्ली जो है, वो कहता है यार मैं लेने को तैयार हूँ। मैं पोर इन करना चाहता हूँ इसके अंदर पैसे, क्योंकि मुझे यहाँ पोटेंशियल नज़र आता है, क्योंकि एक बिछा हुआ ग्रिड नेटवर्क है उसके मैं पैसे देता हूँ, ग्रिड स्टेशंस के पैसे देता हूँ, मीटरों के पैसे देता हूँ, जो रेज़िडेंशियल फैलाव है आपका उसके पैसे देता हूँ। लेकिन चार्ली ने तो नहीं आके मुआहदा किया ना आईपीपी से, हुकूमत ने किया है। सर सारे आईपीपी मुआहदे जो हैं, वो हुकूमत और किसी इंडिपेंडेंट के हैं ना। उन आईपीपीज़ को गवर्नमेंट कहे कि यार आपने हमसे डील करना है। मैं आपको पैसे हम देंगे। मतलब मैं हाइपोथेटिकली हम आपको देंगे पैसे एज़ पर एग्रीमेंट, 10 साल जब मुकेंगे या 7 साल रहेंगे, किसी में 3 साल जो भी है उसका। और चार्ली को की जान छोड़ दें आप, वो हमारी कमिटमेंट है आप करें। सर फिर वो आईपीपी जाने हैं और फिर वो गवर्नमेंट जाने हैं, या तो आईपीपी कहना जी कि एहतजाज पे चले जाएँ कि जी, और आईपीपी मूव कर दे सुप्रीम कोर्ट को कि जी हमारे मुआहदे की खिलाफ वर्ज़ी हुई है। हुकूमत का मुआहदा था ही इसलिए कि हुकूमत के साथ है, जब तक लेस्को हुकूमत की है। अब लेस्को ही वो बेच रहे हैं और वो कह रहे हैं हमसे डायरेक्ट डील करें, कि मतलब एक पूरे डिस्को से हट के मुझे एक दफ्तर के अंदर महदूद कर दिए एज़ एन आईपीपी। तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मेरे पैसे मैं वापस रिगेन करूँगा। इसमें चीन भी आ सकता है, इसमें डोमेस्टिक आईपीपीज़ भी आ सकते हैं, जो भी रह गए यहाँ पे। लेकिन चार्ली बिजली देना शुरू कर देगा आपको सर, और अपनी टर्म्स पे देना शुरू कर देगा। तो ये कितना ये बहुत मुश्किल है, बट ये हो सकता है। ये देखें वो आईपीपीज़ को भी पहले दिन खतरा नहीं होगा, आईपीपीज़ का भी मसला लेट शुरू होगा, लेकिन फिर वही बात है ना, मसला शुरू तो अब देखें
जिस दिन वो अक्वायर कर लेगा कोई प्राइवेट चार्ली, चार्ली जो है उसके पास किधर से बिजली आएगी कंपेटिटिव? नहीं आएगी। मतलब वो तो जिस दिन चार्ली एक्वायर करेगा उस दिन मैं और आप बैठ के सोचेंगे कि यार 1 मेगावाट ਅਸੀਂ भी ना पा दइए। एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो अब मैं और आप जब मेगावाट पाना शुरू करेंगे तो उसमें बड़े साल लगेंगे। ठीक है, तो वो जो एग्जिस्टिंग से लेगा। चार्ली भी एग्जिस्टिंग से ही ले रहा होगा, लेकिन मसला ये है कि जैसे जैसे उसको अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू होंगी वो सस्ते पे शिफ्ट होना शुरू लेकिन हो वो जाएगा। चार्ली का अपना जाती मुआहदा होगा उसी आईपीपी के साथ जिसका गवर्नमेंट मुआहदा जो है वो बैक एंड पे चला गया। हाँ, नहीं, लेकिन वो गवर्नमेंट ने तो पूरा करना है ना। मतलब गवर्नमेंट ने वैसे तो खैर गवर्नमेंट मिस भी करा देती होती है, लेकिन फिर वही बात है, गवर्नमेंट ने प्राइवेट बहुत मिस करवाए हैं और एक दफा नहीं कराए, बेताशा दफा करवाए हैं। लेकिन अब जो बायलैटरल टाइप मौलियात है ना, मतलब ये इन्होंने जो सी पैक वाले चक्कर में जो बिजली चाइना वाला से करवाए, चाइना वाले, चाइना ने भी क्या काम किया? चाइना ने कहा जी कि हम चाइनीज गवर्नमेंट नहीं दे रही आपको पैसे, हमने चाइनीज बैंक से लोन लेके आपको दिया, उन तो पूरा करके देना। अच्छा, फिर भी बात है, हम उनको भी दे नहीं रहे वैसे, वो भी यारी दोस्ती वाला काम चल रहा है काफी, लेकिन जब फोन शोन आता है तो हम कहते होते हैं यार 2 मिनट रुक जाओ। हाँ, लेकिन ये बहरहाल वो देने हैं। सर वो देने तो हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो अगर तो देखे ना, या तो फिर ये ना करें, या तो फिर ये रोड शो और बाकी चीजें, ये तो मगरों लाने वाली बात है ना सर। कि कोई बंदा जो अपने पैसे, सियाना आदमी, वो इस जैसे इदारे में क्यों लगाएगा? कभी नहीं लगाएगा। वो इसलिए शराइत जो हैं, जो हमारे सामने आई हैं आज, हम उनके ऊपर बात कर रहे हैं, वो लगाएगा ही कि अगर ये शराइत जो है मानी जाए कि यार वो अब फिलहाल उस आईपीपी से फर्ज चले ऐसे कर लें कि वो गवर्नमेंट की और इसका मिक्स है, लेकिन वो आते साथ कहते हैं यार कि मैंने नहीं लेना इससे। जिधर सोलर कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है ना, वहां मैं नेट मीटरिंग खत्म कर रहा हूँ और मैं जो हूँ वहां पे सोलर वाले जो एक्सेस है ना, सारा मैं अपने पास स्टोर कर रहा हूँ बैटरी के अंदर। मैं बहुत वाइल्ड थॉट दे रहा हूँ कि मैं बैटरियां लगा रहा हूँ ढेर सारी मेगा मेगा वोटों की, और मैं यहाँ पे ना सोलर से उसके अंदर डलवा रहा हूँ लोगों से, और मैं फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा आगे जिनके पास सोलर नहीं, व्हाटएवर इस किस्म की सर। तो ये सारी चीज ना प्राइवेट बंदा सोचता है कि मैं ऐसे कर लूँ। अब टेक्निकली मुझे पता नहीं इस किस्म की चीज पॉसिबल है नहीं, बट जब तक आईपीपी का जो गंद है वो इस सारी डील में मौजूद होगा तो कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा इसके अंदर, सीधी बात है। हाँ, नहीं, वो आपका ठीक है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो भी ये है कि गंद जो है ना, वो पीआईए से कोई, आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, हाँ होगा। तो इसलिए इसको जो है ना, ये है जो आप कह रहे हैं बड़ा आइडियल सिनेरियो है, लेकिन पीआईए को जितने साल लगे हैं ना, मतलब सीरियसली प्राइवेटाइज करने का जब इरादा बन गया, तो उसके बाद जितने साल लगे हैं उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें सर तो ये 3 से होगा। मल्टीप्लाई इसलिए है ना, जब पीआईए पे मैंने बहुत प्रवास किया, आपने भी बहुत ज्यादा, आप जो है वहाँ फिरे हैं पीआईए के अंदर। सर पीआईए में जब मैं मिड फ्लाइट होता हूँ और मैं ऊपर वाली बत्ती ऑन करके ना अखबार पढ़ रहा होता हूँ या किताब पढ़ रहा होता हूँ, तो हल्की सी टर्बुलेंस आती है तो बत्ती बंद नहीं होती वहां पे। लेस्को में सर बारिश होती है तो फिर डी गिर जाती है। तो सर ये है 3 गुना ज्यादा। ये गंदे इदारे हैं। मतलब बाय द वे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, नाम बहुत है मेरे ज़हन में जिनका मैं नाम यहाँ बैठ के लेना शुरू करूँ, एसटीओ एक्सीएन लेवल से लेके ऊपर तक तो बहुत पूरा शो लग जाएगा, मैं नहीं लेना चाहता नाम। लेकिन सर इट इज अ थ्रू एंड थ्रू करप्ट ऑर्गेनाइजेशन। लेस्को, मुझे गैपको मैपको आयस्को का नहीं पता, पर लेस्को क्योंकि हम रहते हैं लेस्को के अंदर, मैं आपको बता सकता हूँ कि उनका एटीट्यूड ही नहीं थी सर। नहीं सर, सर देखिए मैं ये बात कर, आपकी आ रही है बत्ती सर, मेरे तो आज भी फेज उड़े हुए थे। सर मैं ना आपको बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब आपने छेड़ दिया। सर लेस्को में ना पेंशन फंड में भी घपला निकल आया। ना तो सर हर चीज में घपला है। सर आप और मैं, सर हम उस बंदे की तारीफ करते हैं, सिर्फ लेस्को में एक बंदा जो है वो सॉलिड आदमी है, जो लेस्को का पेंसिलर है, जो उसको बेसमेंट में बिठा के कहे कि बुक कुक करी जाओ। सर वो मतलब उसे देंगे लगाई हुई वहां पे, जो वहां पे कुक करी जा रहा है। लेस्को की सर हर जगह जिधर आप वहां से धागा खींचेंगे ना, आपको गुंजल ही गुंजल मिलेंगे। उन गुंजल को जब बिखारेंगे ना, तो आपको बीच में से करप्शन नजर आएगी। है ही करप्ट तारा। वहां पे लोग करप्ट हैं, वहां पे लोगों का अच्छा चले, सारे करप्ट नहीं होंगे, आई एम नॉट सेइंग सारे करप्ट हैं, ऑनेस्ट लोग भी होंगे वहां पे, बड़ी अच्छी बात है, जो बिजली फराहम करना चाहते हैं, यही काम है ना। लाइनमैन सब कुछ, लाइनमैन तो अपनी जान दांव पे लगा के हमारे खंबे खुंबे ठीक करते हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ सबकी। लेकिन सर वहां पे जो एटीट्यूड है ना, कि कभी खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे आप में से किसी को कभी उनके दफ्तर में दाखिल होना पड़े और जाके जो कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट जैसे वो जो वहाँ बैठे होते हैं ना, वो बैठ के आपके ना, आप बिलों की किस्तें करवाना चाहें, आप अपना जेन्युइन मसला हल करना चाहें,
वो आपको ऐसी निगाह से देखते हैं कि पुत्र अब मैं इधर बैठ गया हूँ, अब मैंने सिर्फ लेनी है, अब मैं सिर्फ टेकिंग करूंगा। तो सर ये इस किस्म के इदारे ना चल नहीं सकते ज्यादा देर, मतलब वो सरकारी जितने भी हों उस जितनी ये ज्यादा देर मामला नहीं चलेगा। लोगों ने किसी ने सर पहुंच जाना है वहां पे, कैसी और पहुंचे हुए भी हैं लेस्को के सामने, वहाँ पे लेस्को कौन सा कोई दूर है, यही है ना, क्वींस रोड पे ही है ना, हर जगह है। नहीं मतलब मेन तो क्वींस रोड पे है ना, वहां पे लोग पहुंच जाए। मैं बताता हूँ किधर, क्वींस रोड पे जो पुराना जेरीज होता था उसके बिल्कुल साथ लेस्को, चले जाए वहां पे, आप एहतजाज वहां करें, अपने ना डिपार्टमेंट में करें। पर सर ये कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, असल में क्यों इज द असल सवाल है इसके अंदर कि व्हाई विल दिस हैपन। व्हाई इज बिकॉज के मतलब कोई इस किस्म की चीज क्यों खरीदना चाहेगा जो कि बुनियादी तौर पे इतनी मेल नरिश्ड और मेल 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 फंक्शनिंग फंक्शनड है, जो भी सब अंग्रेजी का लफ्ज है। सिर्फ वो तो असल में मसला पता है क्या है, किसी आप लेस्को वाले के साथ बैठ जाएंगे ना आधा घंटा, सर मैंने नहीं बैठना वो आपको यकीन दिला देगा कि मसला वापडा का है। ना और आप वापडा वाले के साथ बैठेंगे तो वो आपको यकीन दिला जेन्युइनली कन्विंस कर देगा कि मिनिस्ट्री का मसला है। हाँ। और आप किसी मिनिस्टर के साथ बैठेंगे, वो जहां लेके जाएगा हम वहां नहीं जाना चाहते। सर मैं तो एक ही जगह बैठना चाहता हूँ, इन सारों का जो हेड है, मैं तो उस बंदे के साथ बैठ जो आज तक मेरे साथ वो नशिस्त का इत्तेफाक आपके भाई को नहीं हुआ, मैं नेपरा के साथ बैठना चाहता हूँ। क्योंकि इनकी सर फटती सिर्फ नेपरा से। मैं आपको ये बात आज लिख के देता हूँ कि जो सब कुछ एक तरफ हो जाए, आपने नेपरा में जाके अपना केस करा दी ना, ये भी आपके लिए एडवाइस है, टिप है, मैं गुजर चुका हूँ इस चीज़ से। अगर आपका लेस्को से कोई मसला है ना, तो आप लेस्को के साथ लड़े ही ना, आप नेपरा में जाके कंप्लेन फाइल करते हैं, फिर देखें क्या फुर्तियाँ नजर आती हैं आपको। सर ये मेरी एडवाइस है, मेरी टिप है, मैं गुजर रहा हूँ इस चीज़ से। वाह, सर मेरे ख्याल में बिजली पे खत्म करते हैं सर। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छुएगा वो मर जाएगा। सर आपकी अंग अंग में भरी है, बाकी हर जगह तो लोड शेडिंग हो रही है। इजाजत लेते हैं, अगले से मुलाकात होगी, खुदा हाफिज।